एनसीईआरटी पर जितना ज्यादा अपनी जान झोंकोगे, मेरी एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे, उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होगी और उतनी ही ज्यादा चांस होगी आपकी सफलता की। 35 सवाल में से ये वादा करता हूं कि 33 या 34 सवाल तो आप 100% सही करके आओगे। फिक्स है, गारंटी मैं कह सकता हूं इसकी बात। साथियों, ये जो 70वीं बीपीएससी है, ये सिविल सेवक बनने वाले विद्यार्थियों की सपना को पूरा करने का भी एक बेहतर माध्यम हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनरली आप देखते हो 400 सीटें, 500 सीटें, 600 सीटें निकल रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा पहले ही कंफर्म किया गया था कि 1000+ सीटें निकलेंगी और यह सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। यानी कि जदयू ने, जेडीयू जिसकी सरकार बिहार में है, सरकार तो वैसे एनडीए की है, उसने क्लियरली अपने पेज पर जो पोस्ट डाला था उसमें एक साफ शब्दों में कहा है कि 1000 से प्लस सीटों के साथ इस बार की परीक्षा होने वाली है। तो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा आने वाली। अब सवाल आता है कि इसकी तैयारी कैसे करोगे? नोटिफिकेशन तो चलो 10 दिन 15 दिन जो भी बीपीएससी अपनी तैयारी के हिसाब से रिलीज कर देगा। कैलेंडर तो अपडेट कर ही दिया, कैलेंडर के माध्यम से क्लियरली ये बता दिया कि परीक्षा तो हम 30 सितंबर को ही लेंगे, आप भी अपनी तैयारी 30 सितंबर के हिसाब से कीजिए। अब आता है रणनीति क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आगे 30 सितंबर को काउंट कर लें तो हमारे पास कितने दिन शेष बचे हैं? 30 दिन अगस्त के और 30 दिन सितंबर के, हालांकि 31 दिन मान के चलो, और प्लस 8 दिन आप इधर मान लीजिए, तो टोटल 68 दिन है, 68 दिन है। तो हम कह सकते हैं कि 65 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। 65 डेज, 65 डेज की जो रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी कि जो आखिरी आपके पास 65 दिवस है, इसमें आपको किन पैरामीटर्स पर काम करना चाहिए। देखो, पहला क्लियर तो यह है कि सबसे पहला जो आपका फोकस एरिया होना चाहिए, जो रिजल्ट आपका करवा भी देता है और रिजल्ट होने से आपको रोक भी देता है, और वो विषय है आपका विज्ञान। वो विषय कौन सा है? विज्ञान है। तो विज्ञान आपको पढ़ना चाहिए। अब सवाल आता है कि इतने कम समय में सर विज्ञान कैसे पढ़ेंगे? क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लो। कंपाइलेशन एनसीईआरटी की नोट्स आती है, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लो, और ये आपको अरिहंत का मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? अरिहंत का मिल जाएगा। आप इसको पढ़ लो, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आपको ये वाली किताब पढ़ लेनी है। ऐसा नहीं कि मुझे अरिहंत वालों ने कोई पैसा दिया है, ये बुक आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी नोट्स। ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें वो सारे मुद्दे कवर हैं जो कि आपको विज्ञान विषय में जानना चाहिए। तो एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत वाला आप पढ़िए विज्ञान के लिए, क्योंकि आप देखो 30 नंबर यहां से आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएगा। और देखो, ये बात तैयार रहना है कि सर बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आएगा या फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी लगातार वर्षों में यह देखने को मिला कि बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा था, लेकिन सरकार ने क्या किया, यानी आयोग ने क्या किया, अचानक से बदल दिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस कर दिया, बायोलॉजी का वेटेज कम कर दिया। इसीलिए आपको तीनों सेक्शन को तैयार करना है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा फोकस करना, किसी को कम फोकस करना। एक बार तीनों सेक्शंस को अच्छे से पढ़िए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हां, क्लासेज जो है वो नेक्स्ट सैटरडे संडे से आपकी विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगले कब से? अगले आपको देखने को मिलेगा सैटरडे संडे से विज्ञान की क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप विज्ञान वहां से तैयार हो जाएगा। यानी कि इस 30 नंबर की प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी परीक्षा साथी की होगी। तो विज्ञान आपको यहां से मिलेगा। दूसरा जो एक कोर एरिया है जिस पे आपको खूब ध्यान देना चाहिए, और वो क्या है आपका? तो वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर बिहार करंट को भी मैं इंक्लूड कर लूं तो आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 30 से 32 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर, ये 30 से 32 क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करेंगे? पहले तो मैंने सोचा था कि करंट अफेयर का मैं एक सेशन लेकर आऊंगा, एक पेड क्लास लेकर आऊंगा,
फिर मैंने सोचा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा करंट अफेयर मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, यूट्यूब सेशन में करा दूंगा, और ये पूरे 1 साल का, यानी कि 1 ईयर का करंट अफेयर मैं वाईटी पर आपको कराने वाला हूं। हाँ, इसके नोट्स आपको कहां मिलेंगे? तो परीक्षा साथी के एप्लीकेशन पर मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आपको लास्ट 1 ईयर पढ़ना है। यानी कि अभी अगर आपको सितंबर में परीक्षा देना है तो सितंबर को छोड़ देना है, अगस्त तक फोकस करना, और कोशिश करना है कि पिछला अगस्त से पढ़ लीजिए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि लास्ट जून से, यानी जून 2023 से लेकर के अगस्त 2024 तक का करंट तैयार कीजिए। और फिलहाल खुद से कहां से तैयार कीजिएगा? मैं तो पढ़ाऊंगा ही, खुद से क्या तैयार करना है? 2 किताब को फोकस करना है। एक बुक जो आपका होना चाहिए, पीडी होना चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण होना चाहिए। अब देखो, प्रतियोगिता दर्पण आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते, बड़ी मोटी सी किताब होती है, आपको बड़ा बोझिल सा लगेगा। तो आप करंट जो मैगजीन्स स्टॉल्स होता है ना, बहुत सारे फोटोकॉपी के दुकान होते हैं, बोरिंग रोड में भी कई सारे दुकानें हैं, या तो आपके शहरों में जहां भी हो वहां मिलेगा, वो कुछ पेज रखता है, यानी कि जो पहला कुछ 20 से 25 पेज हर महीने का होता, वो आपको यहां से मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, और फिर जो अगला 20 से 25 पेज होता है उसको केवल प्रिंट आउट निकलवा लो, उतना पढ़ लो। और साथ ही साथ आप स्पीडी पढ़ लो, ये आपको जो 1 लाइनर करंट अफेयर होता है वो आपको ये हेल्प करेगा। स्पीडी 1 लाइनर करंट अफेयर पढ़ने में आपको हेल्प कौन करेगा? स्पीडी हेल्प करेगा। तो यहां से आपका ये जो 30 से 32 क्वेश्चन का वेटेज है ये आपका काम करेगा। तीसरा जो कोर एरिया है आपका, वो है आपका बिहार स्पेशल। तीसरा कोर एरिया क्या है? बिहार स्पेशल है। और बिहार स्पेशल यूं कहूं कि जैसे आपने पंगत में खाना खाया होगा, खास करके नहीं देखते गांव में न्योता वगैरह चलता है, तो उस समय घी का जो महत्व होता है दाल चावल पर, वही महत्व आपकी परीक्षा में बिहार स्पेशल की है। बिहार स्पेशल को ओवरऑल अगर देखा जाए, स्पेसिफिक बिहार की बात करें तो 25 क्वेश्चंस, और अगर हम कंप्लीट में देखें तो 30-32 क्वेश्चन तो आता है। और ये कहां से करोगे? तो आप YouTube पर बहुत सारे मैंने MCQ क्लासेज ले रखी हैं, वहां से कर सकते, और या तो आप मेरे एक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक पेड बैच भी मैंने बिहार स्पेशल का लॉन्च किया है, और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट 30 सितंबर है। कौन सा टारगेट है? 30 सितंबर का टारगेट देखने को मिलता है। ये 20 सितंबर तक मैं पूरी तैयारी करा दूंगा। इसमें बिहार का इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, भूगोल, करंट अफेयर और बजट और सर्वे, ये सब मैं आपको यहां कराने वाला हूं। ये लाइव क्लास भी है, और लाइव के बाद में रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी उपलब्ध करा दी गई है, और इसके लिए परीक्षा साथी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको तैयारी कर लेनी है। ये बिहार स्पेशल आपको काफी हेल्प करने वाला है आपकी परीक्षा में। इसके बाद की बात करें तो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ आप देखोगे तो एक बात पता चलेगा, फोर्थ जो हमारा है हिस्ट्री। फोर्थ क्या है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री हमेशा से एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है बीपीएससी की प्रीलिम्स में। बीपीएससी की प्रीलिम्स में एक एवरग्रीन सब्जेक्ट के तौर पर इतिहास रहा है। और ये क्या करोगे, ध्यान रखना, ये आपको हमेशा से रहा है कि 35 क्वेश्चन तो लगभग अप्रोक्स 35 क्वेश्चन आपको एवरी ईयर देखने को मिलता है इतिहास से। और ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी को खूब फॉलो किया जाता है। एनसीईआरटी, और इसके लिए तो चिंता ही नहीं करना है। 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दिया है, और 11th और 12th की एनसीईआरटी आगे आने वाले महीने में मैं पढ़ा देने वाला हूं। तो आपका काम यहां से हो जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने 10 तक पढ़ा दिया है, और आगे जो क्लासेज हैं वो भी मैं करवा दूंगा। तो यहां से एनसीईआरटी कवर कर लो। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, मैंने जितने भी नोट्स अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनको सबको डाउनलोड करके कंटिन्यूअसली रिवीजन कर लेते हो, तो ये 35 सवाल में से ये वादा करता हूं कि 33 या 34 सवाल तो आप 100% सही करके आओगे। फिक्स है, गारंटी मैं कह सकता हूं इसकी बात। तो हिस्ट्री की बात हुई। अब आता है इसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। अगला क्या है? ज्योग्राफी। भूगोल कैसे तैयार करोगे?
भूगोल के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। और सर किस क्लास की एनसीईआरटी चाहिए? तो 6 से 12 क्लास की चाहिए। और ये भी आपको परीक्षा साथी पर मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा भूगोल। इसके लिए भी आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है इकोनॉमिक्स। तो जितना इकोनॉमिक्स आपको चाहिए वो एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ा दिया हूं और 11 12 की एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इससे आपका ये काम हो जाएगा इकोनॉमी। और बाकी जो इकोनॉमी बचेगा वो तो अभी देखो नेशनल बजट जारी किया गया है और नेशनल बजट में पढ़ाने वाला हूं, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने वाला हूं चैप्टर वाइज, तो वहां पे काम हो जाएगा। तो भूगोल मैंने 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक करवा दिया है और 11वीं और 12वीं आने वाले महीने में करवाने वाला हूं। तो यहां से ये कवर हो जाएगा, इकोनॉमी कवर हो जाएगा और बाकी इकोनॉमी में सेपरेट सेशंस में कवर करा ही रहा हूं जितनी आपकी परीक्षा के लिए रिक्वायरमेंट है। अब बचा क्या? भूगोल, इकोनॉमी, एक पॉलिटी बचा। तो पॉलिटी एनसीईआरटी तो मैं पढ़ा ही दूंगा और साथ ही साथ जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे एक सेशन है आर्टिकल का सेशन, ये पूरा एक आर्टिकल का सेशन में कवर कर दूंगा आपका। बाकी एनसीईआरटी पॉलिटी में अभी देखोगे आज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 6 से 10 तक की क्लास लगी हुई मिल जाएगी, ताकि मैं आने वाले समय में उसको आपको कवर करा दूं। तो यहां से पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, विज्ञान, ये विज्ञान आपको सर के द्वारा करा दिया जाएगा, जल्दी से वो सर करवा देंगे आपको क्लास। और यहां से रहा विज्ञान और इकोनॉमिक सर्वे, और एक जो है बैच बिहार स्पेशल का, ये आप परचेज कर सकते हो। इतनी सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूं। एक बिहार स्पेशल की कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको परीक्षा साथी के एप्लीकेशन पर पेड परचेज करना होगा और ये पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी। आपका जो 10 नंबर का मैथ पूछा जाता है, तो आने वाले महीने में वो 10 क्वेश्चन मैथ के लिए भी मैंने एक सर से बात किया है, वो आपको मैथ पढ़ा देंगे और वो 10 क्वेश्चन जो है आपका वहां से काम हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में हो। आने वाला जो 65 दिन है इसको बेहतर तौर पर मैं आपके लिए खर्च करूं और आपकी तैयारी को मैं बेहतर से बेहतरीन बना दूं, ताकि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। और उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग सेशन, मेंस पेड क्लास, मेंस थ्योरी क्लास में फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रीलिम्स पर होना चाहिए। और इसमें केवल 65 दिन बचे हुए हैं 30 सितंबर आने में। तो आज ही से जो बच्चे नए हैं, एनसीईआरटी सेशंस अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और एनसीईआरटी सेशंस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी पर जितना ज्यादा अपनी जान झोंकोगे, मेरी एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे, उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होगी और उतनी ही ज्यादा चांस होगी आपकी सफलता की। ठीक है, तो क्लियर है। आप देखो यहां पे जैसे विज्ञान से 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर से 30 से 32 क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 35, और जो पॉलिटी है इससे लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस देखने को मिलता है पॉलिटी से। इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछता है और ज्योग्राफी से भी 10 से 12 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। और एक मैथ होता है, मैथ में अर्थमेटिक होता है और यहां से 10 क्वेश्चन फिक्स है कि मैथ और रीजनिंग में मिला करके आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पूरी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। जब भी आप तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी को बार बार परख सको कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और अब तो साथियों ये मान लो कि आपको एक टेस्ट वीक में तो देना चाहिए। एक टेस्ट आप वीक में अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट एवरी वीक आप अटेम्प्ट कीजिए और इसका कंप्लीट एनालिसिस चेक कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में कमजोर हैं, किस टॉपिक्स में आप मजबूत हैं, ताकि उस हिसाब से अपनी तैयारी को परख सको। और सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा परीक्षा.com पे, thepariksha.com। सेक्शनल टेस्ट भी आपको क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या टेस्ट पोर्टल, क्या आप देखोगे कहां पे जाके आपको टेस्ट देना है? तो टेस्ट पोर्टल है thepariksha.com, thepariksha.com। और इस टेस्ट पोर्टल पे जाके क्या करना है? बीच में स्पेस नहीं लगाना, कंटिन्यूस लिखना है thepariksha.com, और वहीं पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। आप सारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी, यानी आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आपकी परीक्षा 30 सितंबर को होने वाली है और 30 सितंबर के आधार मान करके ही अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अभी खूब मेहनत कीजिए। अब कुछ लोग पूछेंगे सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो देखो यार, कोई 4 घंटे पढ़ करके भी तैयारी कर लेता, कोई 10 घंटे के भी, लेकिन हाँ मैं ये एक बात कहूंगा कि अब तो 10 घंटे खर्च करो। आखिरी 2-3 महीने जो होते हैं ये गोल्डन होता है, तो आप डेली 10 से 12 खर्च करो। और हाँ, बिहार स्पेशल की पूरी तैयारी के लिए इस बैच को परचेज कर लेना जा करके, ताकि बिहार स्पेशल अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, चलिए साथियों, तो मिलते हैं क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।